Welcome back to the another video. So in this video we will discuss about irrational numbers. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you are doing well. So बाकी अगर आप देखना चाहते हैं कि जो हमारा रूट 2 है रूट 5 है उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो आप इस टाइम से इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी उससे पहले हम जो इरेशनल नंबर है उसकी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। चलो जी हम शुरू करते हैं। देखो हमने जो चैप्टर इस क्लास की मतलब इस चैप्टर का जो क्लास फर्स्ट की थी उसमें हमने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी कि हमारा जो इरेशनल नंबर होता है वो किस तरीके से होता है। बाकी उसको हम एक थोड़ा बार रिविजन भी करेंगे और एक बार डीपली भी समझेंगे और हम चेकआउट करेंगे कि एग्जामिनेशन में हमारे इरेशनल नंबर टॉपिक से किस टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं और वो हमें किस तरीके से सॉल्व करने हैं ताकि एग्जामिनेशन में हमारे क्या फुल मार्क्स आ सके। मींस जो टीचर है उस क्वेश्चन को सीधा टिक लगा दे बिल्कुल अच्छे तरीके से हम कैसे करेंगे। चलो जी बात करते हैं इरेशनल नंबर की। देखो इरेशनल नंबर आपको पता है ऐसे नंबर जो मैं क्या है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो सिंपल हमारी कंडीशन है, हमेशा ही चलेगी। मींस ऐसे नंबर जिनको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में मींस सिंपल वर्ड में एक फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकता उन नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या आ गया 1.4132471 डैश डैश ये चलता ही जा रहा है। मतलब सॉरी यहाँ पर क्या हो रहा है ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और ये क्या है खत्म भी नहीं हो रहा है। तो इसको क्या मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा तो इसी टाइप के नंबर को हम बोलते हैं अपना इरेशनल नंबर बोलते हैं। बाकी जो भी हमारे ऐसे नॉन परफेक्ट नंबर्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आते हैं रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 ये सब भी क्या होते हैं ये सब भी हमारे क्या इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जब हम सोल्व करने निकलते हैं मीन्स रूट 2 की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारी मतलब चलती जाती है 1.414 डैश डैश कुछ ना कुछ चलती जाती है। वो तो हम अपने सोल्यूशन के लिए मतलब कैलकुलेशन इजी के लिए 1.414 ले लेते हैं और रूट 3 की 1.73 ऐसे ले लेते हैं लेकिन वो हमारी क्या आगे तक चलती जाती है उसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते। और जिस चीज़ को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे उसी को तो हम क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा वो किस तरीके से आएगा। सबसे पहले तो वो आपसे यही पूछ सकता है कि इसमें कौन से इरेशनल नंबर है कौन से रेशनल नंबर है मीन्स इरेशनल नंबर है या नहीं वो पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर पी अपॉन फॉर्म में लिख पाओगे जैसे मेरे पास 3.14 है तो लिख पाओगे इसको यस 314 अपॉन 100 तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। या फिर मेरे पास नंबर आता है 3.12 और 3 और ये 12 आता है। क्या ये रेशनल है या इरेशनल है? सिंपल पता चल रहा है ये हमारे क्या है रेशनल नंबर आते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में चेकआउट करेंगे कि इस चीज़ को हम कैसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है एक ऐसा नंबर जो कि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो साथ साथ वो क्या है वो चलता ही जा रहा है रिपीट भी नहीं हो रहा है मतलब उसमें क्या रिपीटिशन भी नहीं हो रहा है और वो क्या खत्म भी नहीं हो रहा है। तो उस टाइप के सिंपल उस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं। लाइक हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारे क्या होते हैं नॉन रिपीटिंग होते हैं और क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं। बाकी सारे तो हमारे क्या रेशनल नंबर ही आ जाते हैं। तो ये सब आते हैं हमारे इरेशनल नंबर। अब देखते हैं एग्जामिनेशन से हमारा किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। बाकी जो रेशनल नंबर है और जो इरेशनल नंबर है इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। मीन्स इन दोनों नंबर को ही हम क्या बोलते हैं रियल नंबर बोलते हैं। मीन्स रियल क्यों बोलते हैं क्योंकि हम रियल लाइफ में इनसे मतलब डील कर सकते हैं और इनको क्या है एक तरीके से जो नंबर लाइन होती है हमारी 0 1 2 और ये -1 -2 इस पे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको रेशनल नंबर को भी और इरेशनल नंबर को भी इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं रियल नंबर्स बोलते हैं। और जो नंबर हम रियल जो ये नंबर लाइन है इस पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बाकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला टॉपिक है या फिर ये जो वर्ड है ये आपके बिल्कुल सिलेबस में नहीं है तो बस आप मतलब कि एक ध्यान रख सकते हो कि जो नंबर हम रिप्रेजेंट कर देंगे इस पे नंबर लाइन पे उसको रियल नंबर बोलेंगे जैसे कि रेशनल और इरेशनल। जो नहीं कर सकते वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि आप क्या है आगे चल के क्लास 11th में पढ़ोगे। चलो जी बात करते हैं आगे हमारे पास जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है या फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आएगा। वो आपसे प्रूव करने को बोलेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए भी। वो कह रहा है कि रूट 2 को क्या है आप रिप्रेजेंट करो ऑन एक तरीके से नंबर लाइन। तो बड़ा सिंपल सा है देखो कैसे करोगे। यहाँ पर आप मैं बोर्ड पे करके दिखा रहा हूँ आप इस चीज़ को पेंसिल से कंपास से और स्केल की हेल्प से करोगे। देखो आपको क्या करना है सबसे पहले एक नंबर लाइन मीन्स एक लाइन डाल लेनी है उसमें बीच में कहीं पर भी आप एक 0 पॉइंट ले लोगे। फिर आप क्या कुछ फिक्स लेंथ की मतलब कि 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर में मतलब क्या है यहाँ पर गैप लगा दोगे जो कि पहला होगा 1 और दूसरा होगा 2। 1 और 2 और 3 तक मैक्स यहाँ पर आपको जाना है। फिर आप क्या करोगे देखो मान लेते हैं ये मैंने क्या लिया 1 सेंटीमीटर लिया है। अब इसमें क्या करोगे जो यहाँ पर 1 है इस पर क्या डाल दोगे एक परपेंडिकुलर आप डाल दोगे इस तरीके से जो कि आप किसकी हेल्प से डालोगे डी या फिर जो आपका प्रोटेक्टर है मींस जो आप कंपास है उसकी हेल्प से आप क्या 90 डिग्री का एंगल डाल सकते हो। मतलब ये तो नॉर्मली डी से डाल देना इसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि कंपास से ही डालना होता है। डी से इजीली एकदम डल जाएगा तो एकदम डालें।
ये मेरा यहाँ पर क्या बन गया, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, स्टेप देख लेना, स्टेप हमें किस किस तरीके से करने हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, हमारा 1 सेंटीमीटर आता है। तो आपका जो कंपास है वो आप कितना ओपन कर लोगे, वो 1 सेंटीमीटर ही ओपन कर लोगे और कंपास 1 सेंटीमीटर ओपन करके यहाँ पर क्या 1 सेंटीमीटर का कट लगा दोगे। जैसे ही 1 सेंटीमीटर का कट लगेगा, इसको और इसको क्या कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे। और ये ज्वाइन होते ही ये जो लाइन है ये किसके इक्वल आएगी, √1 के इक्वल आ जाएगी। कैसे भाई, मेरा एक तरीके से यहाँ पर अगर मैं ए पॉइंट मान लूँ और ये बी पॉइंट मान लूँ तो मेरा क्या बन गया, ये मेरा ट्रायंगल ओ ए बी मेरा क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, जिसमें क्या हो रही है, जो ए बी का स्क्वायर है प्लस जो मेरा ओ ए का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, वो मेरा ओ बी के स्क्वायर के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। और ए बी कितना है, वो 1 का स्क्वायर है, ए ओ ए हमारा क्या है, ओ ए, अच्छा √2, सॉरी मेरे को तो √2 रिप्रेजेंट करना था ना, हाँ √2, तो ये मेरा √2 आएगा, वो गलती से √1 लिख दिया, ये आएगा √2। कैसे, देखो ये भी 1 है, 1 का स्क्वायर, ओ ए कितना है, ओ ए मेरा 1 का स्क्वायर है और ओ बी कितना है, वो मेरा √2 आता है, वो तो हम देख लेंगे क्या आएगा। चलो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 और ओ बी मैं निकालूंगा ओ बी का स्क्वायर। अगर मैं ओ बी की लेंथ निकालूंगा तो ओ बी किसके इक्वल आएगा, √2 के इक्वल आएगा। तो जो मेरा ओ बी है वो √2 के इक्वल आ गया। अब ये तो मेरी लेंथ आई है, मेरे को क्या है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप सिंपल क्या काम करोगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक का आप क्या मेजर कर लोगे, जो आपका डिस्टेंस आता है, मीन्स अपने कंपास को यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन कर लोगे और फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर रख के, मीन्स यहाँ पर रख के सिंपली आप क्या लगा दोगे, इस पर रख के एक तरीके से यहाँ पर क्या कट लगा दोगे, जो कि आपका कुछ यहाँ पर आएगा, मतलब कि यहाँ पर लगभग इधर उधर थोड़ा सा। जब आप एक्चुअल लेंथ लेके चलोगे तो आपको यहाँ पर क्या आइडिया हो जाएगा कहाँ पर। और इसी मतलब ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं अपना √2, मीन्स नंबर लाइन पे √2 को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आ जाता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो √2 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है तो हमें किस तरीके से करना है, देखो बस देखते हैं √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो ये OB लाइन आती है, इस पर आप क्या डाल लोगे, एक परपेंडिकुलर डाल लोगे। आप जितना भी मतलब यहाँ तक का जितनी भी मतलब ये 2-3 सेंटीमीटर का एक क्या परपेंडिकुलर डाल लोगे। जैसे आपका यहाँ पर एक परपेंडिकुलर आएगा, इसको आपको क्या करना है, जितनी लेंथ हमारी ये आती थी 1 सेंटीमीटर की, उतना ही आपको यहाँ पर क्या है एक कट लगा देना है। जैसे आप 1 सेंटीमीटर का कट लगाओगे, इस चीज़ को आप क्या है इससे ज्वाइन कर दोगे, आपकी कुछ इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। अब यहाँ से लेके इसको मान लेते हैं सी पॉइंट, ओ से लेके सी तक आपको कंपास खोलना है और ओ से सी तक लेके जब आप यहाँ पर आर्क लगाओगे तो आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मीन्स यहाँ से लेके और यहाँ तक की जब आर्क लगेगी तो कुछ इस तरीके से आपका पॉइंट आ जाएगा। आपका थोड़ा पहले आपका पॉइंट आएगा कुछ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका, इस पॉइंट को हम बोलेंगे √3, मीन्स ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको √2 और √3 और कोई भी जो नंबर्स आते हैं उनको आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ऑन अ नंबर लाइन। तो ये हमारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि इरेशनल नंबर को हम क्या है, जो हमारी नंबर लाइन्स होती हैं उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार और चेकआउट कर लेते हैं किस तरीके से करना है। देखो सबसे पहले तो आपको एक नंबर लाइन डाल लेनी है, उस पर फिर क्या करना है 0 आप ले लोगे और फिर कुछ क्या है, कुछ थोड़े थोड़े गैप पर, मतलब कि एक फिक्स गैप पर 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर पे आप नंबर लाइन बना लोगे 1 और 2। फॉर एग्जाम्पल मेरे को सबसे पहले √2 मेरे को बताना है कि कहाँ पर आता है। तो √2 के लिए सबसे पहले 1 सेंटीमीटर था, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दूंगा और जितनी लेंथ मैंने यहाँ से यहाँ तक लिए उतनी लेंथ पे मैं क्या लगा लूँगा, एक तक आर्क लगा लूँगा। मीन्स कंपास को यहाँ से यहाँ तक खोलूँगा, फिर इसको क्या यहाँ से यहाँ तक कट कर दूंगा, फिर इसको क्या कर लूँगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है ज्वाइन कर लूँगा और यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लूँगा। तो ये मेरी क्या है √2 ही, जो पहले वाला जो ज्वाइन होता है वो मेरा √2 के इक्वल आता है। फिर मैं अपने कंपास को यहाँ से यहाँ पर खोलूँगा और यहाँ से यहाँ पर खोलने के बाद जो क्या है नीचे की तरफ पूरा एक ऐसे घुमा दूंगा और जहाँ पर मेरा एक कट आएगा उसी को बोल लूँगा मैं अपना √2 पॉइंट। इस तरीके से मैं √2 को क्या है मतलब कि रिप्रेजेंट करूँगा। अगर √3 को यहीं पर करना है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डालूंगा और परपेंडिकुलर डालने के बाद 1 सेंटीमीटर का आर्क लगा के जो 0 से 1 तक की जो मैंने लेंथ ली है एक्चुअल में, यहाँ से यहाँ तक का आर्क लगा के इसको क्या है इससे ज्वाइन कर दूंगा और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कंपास खोल के इसको आगे से ऐसे आगे बढ़ा दूंगा, जो कि मेरा कुछ इस तरीके से बढ़ेगा और ये जो पॉइंट हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा √3। तो इस तरीके से मेरे को पॉइंट बढ़ाना है। अगर मेरे को √5 करना है तो √5 में मैं आगे एक बार पहले तो एक बार यहाँ पर जो ये लाइन है इस पर फिर से परपेंडिकुलर डालूंगा, ये √4 की आ जाएगी और उसके बाद जो इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा, उसके बाद जो परपेंडिकुलर डालूंगा वो मेरी क्या है √5 की, मीन्स यहाँ से यहाँ तक क्या आएगी √5 की आ जाएगी। मीन्स एक एक के नंबर करके मेरा ये पॉइंट चलता है। बाकी आप जब ये 2-3 क्वेश्चन करोगे तो आपको और अच्छे से मतलब एक तरह से पक्का हो जाएगा कि किस किस तरीके से हमारा होता था। बाकी बेसिक हमारे कुछ इस तरीके से स्टेप्स आते हैं, आपको मतलब कि लिखा हुआ भी मिलेगा होगा कौन से हमें स्टेप्स किस किस तरीके से फॉलो करने हैं। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन आ जाते हैं।
इसमें हमारे पास एग्जाम्पल बस हमारा एक ये मेनली यही एग्जाम्पल आता था, और एग्जामिनेशन में जो ये √3, √2 और √5 है, यही आपको क्या है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज आती है 1.2, जो आपकी एक्सरसाइज आती है 1.2 आप उसको अच्छे से सोल्व करोगे। इसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में लिखोगे, या फिर जो भी आपका इस वीडियो से या फिर जो भी मैथ्स में चैप्टर हमारा काम चल रहा है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखोगे। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना, और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।